बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, एक तो आपके साथ ये शेयर करेंगे कि राना सनाउल्लाह किस तरह से गिरफ़्तार हुए और किस शख्स ने ये इंकिशाफ़ किया है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के ही एक अहम शख्स की ख्वाहिश के ऊपर की गई थी। उसकी वजूहात क्या थी, इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। इसके अलावा कल 27 दिसंबर थी और आज 28 नवंबर है। कल पीपल्स पार्टी ने यहाँ रावलपिंडी लियाकत बाग में मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो की जो बरसी यहाँ पर मनाई। और आज 28 दिसंबर के दिन पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं, जिसमें हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। किस मामले पर पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है, ये भी बताएंगे। और रहबर कमेटी का भी आज इस्लामाबाद में इजलास हुआ है और इस इजलास में कुछ बातें ऐसी जो कन्वीनियर हैं रहबर कमेटी के अकरम दुरानी, जिनके जो तवज्जो तलब हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि जो ये इंकिशाफ सामने आया है कि जो राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी की गई है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने एक बड़े अहम रहनुमा की ख्वाहिश के ऊपर, उनके कहने के ऊपर की गई थी और उसकी वजह भी बताई गई है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको बता देते हैं कि ये देखें, मीडिया की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जो खातून रहनुमा हैं नफीसा शाह, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रही हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मामले के ऊपर करेंगी, यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र ये भी कर देते हैं। वो आपको बता देता हूँ कि जो सानिया निश्तर जो कि एहसास प्रोग्राम की हेड भी हैं, BISP प्रोग्राम उनके अंडर भी आता है, तो उसमें से जो 8,20,000 जो लोग निकाले गए हैं उस पर जो है ये पीपल्स पार्टी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रही है। और ये पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि ये जो 8.25 लाख लोग जो है वो BISP प्रोग्राम से जो निकाले गए हैं, दरअसल ये एक साजिश के तहत निकाले गए हैं, एक मकसद के तहत निकाले गए हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो अपने सपोर्टर्स हैं, जो अपने वोटर्स हैं, उन्हें BIS प्रोग्राम में जो है वो एकोमोडेट कर सके, उन्हें इससे मुस्तफ़ीद जो है वो किया जा सके, ये कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से। अभी कुछ देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो कुछ भी है, जो रिकॉर्ड अब तक सामने आया है, उसके मुताबिक तो यही दिखाई देता है कि जो लोग निकाले गए हैं वो बैरून मुल्क भी जा रहे थे, उनकी जो वाइफ थी वो भी बैरून मुल्क जा रही थी, एक से ज़्यादा मरतबा जाने वाले भी लोग थे, ख़वातीन भी थी उनके घर की, उनके पास गाड़ियाँ भी थीं और सरकारी अफसरान भी थे जो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते थे। और ना सिर्फ सरकारी अफसरान बल्कि उनकी जो वाइफ्स थी वो भी इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही थी। तो बज़ाहिर जो फ़ैसला किया गया है वो बड़ा मुनासिब लगता है सानिया निश्तर की जानिब से इस मामले के ऊपर। लेकिन उसके अलावा नाज़रीन, अगर किसी को कोई एतराज़ है कि ये जो डाटा एनालाइज़ किया गया है जिसके बाद इन लोगों को निकाला गया है, तो वो अपना रिकॉर्ड पेश करके जो उन पर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि वो बैरून मुल्क जाते हैं, उनकी सरकारी नौकरियां हैं घर वालों की, या वो भी जो भी जिस इल्ज़ाम की बुनियाद पर निकाला गया है, तो वो उसकी जस्टिफिकेशन देकर दोबारा इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक एक घर के अंदर 8-8, 10-10 BISP के प्रोग्राम के कार्ड्स हैं और महीने के शुरू में जब पहली 1, 2, 3 तारीख होती है किसी भी महीने की, तो ATMs के ऊपर रश लगा होता है, एक ही घर के लोग जो है वहाँ से पैसे निकलवा रहे होते हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि जो ये बात की गई है, इंकशाफ किया गया है कि राना सनाउल्लाह की जो गिरफ़्तारी हुई है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के एक अपनी अहम शख्सियत के कहने के ऊपर की गई है। और इस हवाले से एक कॉलम निगार हैं, उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है अपने कॉलम के अंदर। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो राना सनाउल्लाह हैं, दरअसल शरीफ ख़ानदान ये चाह रहे थे कि नवाज़ शरीफ जब कैद में थे, जब कोट लखपत जेल में थे, उन्हें ये राज़ी किया जा रहा था कि आप किस तरह से अपना जो बयानिया है उस पर जो है वो हाथ ज़रा हल्का रखें और बैरून मुल्क जाने के लिए रज़ामंद हो जाएं और हम इस हवाले से इक़्तिदार के जो मराकज़ हैं वहाँ पर बात करते हैं। लेकिन ये इस कॉलम में लिखा गया है, उस कॉलम निगार की जानिब से स्टोरी है, मैं अपने अल्फाज में बयान कर देता हूँ कि फिर जब राना सनाउल्लाह मुलाकात के लिए नवाज़ शरीफ के पास जाते थे तो वो नवाज़ शरीफ को यही कहते थे कि आपको मौजूदा सियासी हालात के अंदर पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर गए तो इसका हमारी जमात को भी नुकसान होगा, हमारे सियासी मुस्तकबिल को भी नुकसान होगा। तो इसी वजह से नवाज़ शरीफ जो है वो बैरून मुल्क जाने के लिए रज़ामंद नहीं हो रहे थे। फिर इसका हल जो है वो ये निकाला गया कि किसी तरह से जो राना सनाउल्लाह हैं उन्हें गिरफ़्तार कराया जाए किसी मुकदमे के अंदर। और फिर ये कहा गया कि उन्हें गिरफ़्तार कराया गया और लाहौर के टोल प्लाजे के ऊपर, और उसके बाद फिर जो है नवाज़ शरीफ को तक जो है वो राना सनाउल्लाह की रसाई नहीं रही, तो उसके बाद फिर शरीफ ख़ानदान ने जो है वो नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क जाने पर रज़ामंद कर लिया ताकि वो अपना इलाज कराने के लिए बैरून मुल्क जाएँ।
और फिर वहाँ पर रहें ताकि यहाँ पर हालात जो है वो कंट्रोल में लाए जा सकें। नाज़रीन, आपको अगर ये खबर जो मैंने आपने सुनाई है, अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएँ तो शेख रशीद के भी बड़े इसी किस्म के बयानात आया करते थे कि जो शहबाज शरीफ हैं वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोशिश कर रहे हैं, ताकत के जो मराकज़ हैं उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो मामलात हैं उन्हें दुरुस्त सिमत में जो है वो आगे बढ़ाया जाए। और ये कहा गया था कि वो विकेट की दोनों जानिब जो है वो खेल रहे हैं शहबाज शरीफ। और उसके बाद ये भी खबरें आती रहीं कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है वो बयानिया शहबाज शरीफ का नहीं और शहबाज शरीफ मुफाहमत चाहते हैं और इस हवाले से वो कोशिशें भी कर रहे हैं। हामिद मीर की जानिब से भी ये बातें कई मरतबा की गई हैं। लेकिन अब ये कॉलम निगार हैं मोहम्मद बिलाल गौरी, जंग में लिखते हैं। ज़्यादातर इनके जो कॉलम मैंने पढ़े हैं वो बड़े गैर जानिबदार होते हैं। अब इनके जानिब से दावा किया गया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की अहम शख्सियत की जानिब से राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया गया था और उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन उससे जो लगता है जिस तरह से उन्होंने मामले को बयान किया है उनका इशारा जो है वो शहबाज शरीफ की तरफ था, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो है वो प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने लिखा कि राना सनाउल्लाह ने जहाँ खुलकर बाकी बातें की हैं अपनी रिहाई के बाद, अपनी ज़मानत के बाद, उन्हें अपनी गिरफ़्तारी के हवाले से भी जो है वो खुलकर बयान करना चाहिए था कि उनकी गिरफ़्तारी दरअसल किस तरह से अमल में जो है वो लाई गई थी। बहरहाल अब लेकिन ये सवाल ज़रूर पैदा होता है जो इंकशाफ किया गया है, इसके बाद इस पर बहस होनी चाहिए। जो मुतल्लिका लोग हैं उनकी जानिब से इसका मौक़िफ़ आना चाहिए। राना सनाउल्लाह की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज़ की जो अहम शख्सियत है उसकी तरफ से जिनकी जानिब इशारा और साफ नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ ने गिरफ़्तार करवाया राना सनाउल्लाह को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इदारों को फिर किस तरह से जो है वो इस्तेमाल किया गया राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी के लिए। एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब नहीं तो कभी ना कभी इसका जवाब जो है वो ज़रूर सामने आएगा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उनके जानिब से कहा गया कि जो नया ऑर्डिनेंस लाया गया है ये अपने दोस्तों को नवाजने के लिए लाया गया है। नाज़रीन, बज़ाहिर तो ये बड़ा जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है इसमें लगता ये है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसे फ़ायदा दिया गया है। और आर्मी चीफ़ के साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी और आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में भी जो कारोबारी हजरात थे उन्होंने अपनी जो शिकायत थी, जो नैब की जानिब से हरासा किया जा रहा था उसका जो है उनकी शिकायत की थी और उसके बाद वहाँ पर उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी उनका जो मामला है वो दुरुस्त किया जाएगा और इस हवाले से जो भी शिकायत हैं उनकी दादरसी की जाएगी। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई थी। ये तो बज़ाहिर लगता है कि जो ये मुलाकातें माजी में हुई उसके नतीजे में ये नैब ऑर्डिनेंस आया है, लेकिन इल्ज़ाम ये दिया जा रहा है और उसकी वजह जो बयान की जा रही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल खिताब किया था कराची में बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, उसमें खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, उनके लिए खुशखबरी होगी कि हमने नया नैब ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया और उसके बाद नैब जो है जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्हें हिरासा नहीं करेगी। इस बात को जवाज़ बनाकर जो है वो ये बात की गई है और इसे जो नैब ऑर्डिनेंस है इस पर तनकीद की जा रही है कि ये इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो अपने दोस्तों को नवाजने के लिए जो है वो बनाया है। अब ये ऑर्डिनेंस है ये 4 माह तक जो है वैलिड होगा। एक मरतबा इसको जो है वो अप्रूवल देकर मज़ीद जो है वो एक्सटेंशन दी जा सकती है, लेकिन बहरहाल हतमी जो भी लेजिस्लेशन करनी है नैब लॉ के अंदर उसके लिए हुकूमत को जो है वो पार्लियामेंट से जो है वो कानून पास कराना होगा। और अगर हुकूमत पार्लियामेंट से कानून पास ना करा सके तो 4 माह एक मरतबा 4 माह एक्सटेंशन के बाद ये कानून खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर पार्लियामेंट से ही मंजूरी के बाद नैब लॉ में जो है वो कोई हतमी तरमीम जो है वो हो पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर रहबर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें हुकूमत पर तनकीद भी की गई और उसमें यह भी कहा गया कि नैब न्याजी जो है वो गठजोड़ है। जिस तरह से तनकीद रहबर कमेटी के इजलास के बाद हुकूमत पर की जाती है, लेकिन कुछ सवालात ऐसे उठाए गए जो वैलिड नज़र आते हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो अपोजिशन अरकान की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं उस पर भी एतराज़ उठाया गया कि अब पहले गिरफ़्तारियों का मौसम था, फिर उसके बाद ज़मानतें होती रहीं, अब दोबारा से गिरफ़्तारियों का मौसम जो है वो शुरू हो गया और इसमें कहा कि इसमें बदनीयती है। लेकिन जो अहम बात है उसका जो नुक्ता है, ठीक है कि अपोजिशन एतराज़ करती है, उनकी गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। जो चेयरमैन नैब का बयान है उस पर उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब ये कहते हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। एक तो उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो नैब ऑर्डिनेंस लाया गया है दरअसल ये हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और फिर उनकी जानिब से जो वैलिड एतराज़ात थे, देखें तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, उनकी जानिब से एक दावा है कि हमने एहतसाब करना है, अक्रॉस दी बोर्ड करना है, किसी का फेस नहीं देखना, किसी की शक्ल नहीं देखनी, किसी की सियासी वाबस्तगी नहीं देखनी और हमने ट्रांसपेरेंट सबका एहतसाब करना है चाहे हमारा क्यों ना हो।
लेकिन जब एतराज़ उठाया जाता है BRT के ऊपर, तो ज़ाहिर सी बात है कि 49 अरब का ये मंसूबा था और बढ़ते बढ़ते 100 अरब से 126 अरब तक पहुँच गया है। तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। इस पर ना तो तहरीक इंसाफ को कोई रुकावट पैदा करनी चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो ख़ुद का नारा है शफाफियत। और अगर किसी जगह के ऊपर कोई एतराज़ उठा रहा है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो अपनी लागत से 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि तशफ़ी आवाम की भी तब होगी कि जब अक्रॉस द बोर्ड सबका जो है वो एहतसाब होगा। लेकिन वहाँ पर एतराज़ किया गया कि नैब कहता है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना है, तो वहाँ पर उनकी जानिब से ये कहा गया, रहबर कमेटी की जानिब से, कि मालम जब्बा मामले के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म इम्तना नहीं है, उसकी तहकीकात क्यों नहीं होती। और उसकी तहकीकात अब तक क्या हो चुकी हैं, मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। इमरान खान को क्लियर किया जा चुका है, लेकिन परवेज़ खट्टक का नाम मालम जब्बा के अंदर मौजूद है, जो स्कैंडल है। उसके अलावा उनके जानिब से बात की गई कि जो बिलियन टी सुनामी है उस पर नैब तहकीकात नहीं करती, और कहा गया कि जो एजुकेशन फाउंडेशन का जो स्कैंडल आया था, 25 अरब का स्कैंडल था, उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर हम टू बी ऑनेस्ट होकर बात करें, तो जहाँ दीगर लोगों की अपोजिशन जमातों की अगर हो रही है अकाउंटेबिलिटी, तो अगर हुकूमत के किसी शख्स के ऊपर नाम आता है तो नैब को उधर भी उसी तरह से जो है वो तहकीकात करनी चाहिए। लेकिन अगर नैब बज़ाहिर इन पर तहकीकात का आगाज़ नहीं करेगा, तो ये तासुर जो है वो तक़वियत पकड़ता जाएगा, मुस्तहकम होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा कि नैब जो है वो सिर्फ़ अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है और हुकूमत को जो है वो नैब ने इस्तस्ना दे रखा है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।